अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कल के लेक्चर की समझ आई है? कल का लेक्चर तो लिया नहीं था ड्यू टू मैच, और रिकॉर्डिंग भी नहीं बनी? नहीं, रिकॉर्डिंग भी नहीं सुनी। ये हैंड फ्री पा रहा, बहुत आवाजें आ रही हैं इसकी। दानिश, हाँ, मैंने हैंड फ्री लगा दिया यार अपनी यहीं से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप कितने? अल्हम्दुलिल्लाह सर। दुआएं सर, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। गुड है। ठीक है यार, आज बस बाकी तो इतना ख़ास नहीं है, बस फाइवर पे ऑर्डर कैसे लेने हैं और रिक्वेस्ट कैसे सेंड करनी है वो थोड़ा सा बताता हूँ आज मैं आपको। और फिर जर्विस के बारे में बताता हूँ। दराज का टूल है, हंटिंग टूल है, दराज का न्यू लॉन्च हुआ है पहले नहीं था, कुछ ईयर्स हुए उससे। 7 डे फ्री ट्रायल है उसका, फिर उसकी रेटिंग है, मतलब उसका फिर हमें पे करना पड़ेगा। 599 है बेसिक प्लान है, फिर 1100 के आई थिंक सो, और फिर 1900 के है। ये 3 प्लान हैं जो जर्वेस के। ठीक है, फिर उसके बारे में डिस्कस करते हैं मैं मरियम स्क्रीन शेयर कीजिएगा अपनी। मैं सर कल अगेन वाले लॉग इन टॉपिक के रिलेटेड कुछ क्यूरीज हैं। जी जी पूछें। जो गिग्स हैं, गिग्स जो है वो सेपरेट हमें जो है वो क्रिएट करनी है, लिस्टिंग की अलग, हंटिंग की अलग, और जी अलग अलग कर लें जी, ठीक बेहतर है। ही है। फॉर 7 गिग्स एग्जांपल आप कर सकते हैं। वो लिस्टिंग की अगर हमने जो है वो क्रिएट की है, उसके अंदर जो जी जी बेसिक, प्रीमियम और वो मॉडरेट प्लान्स हैं, तो उसके अंदर अब लिस्टिंग को स्पेसिफिकली हम 3 कैटेगरीज के अंदर किस तरह डिवाइड करके उनके अलग अलग रेट्स किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। मैंने आपको कल बताया था, ऊपर एक ऑप्शन होता है सिर्फ, ठीक है, कि रेट्स इन द प्लान, आई थिंक तो क्या लिखा होता है उस पे, इस ऑप्शन पे, मतलब वो प्लान के फॉर्म में देना चाह रहे हैं आप रेट्स या सिंगल, तो वहाँ पे लिखा होता है। हम बस उस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास 3 कॉलम आ जाएंगे। आपने कल वीडियो देखी है? नहीं, मैं जो है वो 20-30 मिनट्स लेट आया था, मैच था तो। अच्छा, तो जी वो बस वो वीडियो देखिएगा, मतलब उसमें वो सारा तरीकाकार बताया गया कि आपने रेट्स कैसे, 3 कैसे करने हैं, सिंगल कैसे लगाना है, वो सारा मैंने डिस्कस किया हुआ है। एक सिंगल प्लान का कैसे वो वीडियो बनाना है। ग्रुप में अपलोड। जी सेंड हुई हुई है ग्रुप में वीडियो। ठीक है। तो अगर हमने ये कंबाइन अगर नहीं बनानी गिग, अगर हम एक ही जो है वो नहीं, वर्चुअल गिग असिस्टेंट आप, की सारी। वो वर्चुअल असिस्टेंट की आपकी प्रोफाइल बनेगी। ठीक है, आपकी जो फाइवर पे प्रोफाइल बनेगी वो एज अ वर्चुअल असिस्टेंट बनेगी। गिग आप हर स्किल की अलग लगाएंगे। आप हर स्किल की एक गिग नहीं लगा सकते, हर स्किल की आपको अलग गिग लगानी पड़ेगी। तो इसकी आपने लिमिट क्या बताई थी, अप टू 7? हाँ, अभी आप 7 कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी ऐसा ऐसा पेज की रेटिंग बढ़ेगी, आपकी गिग्स बढ़ती जाएंगी। ठीक है, 25, 50, 100 गिग्स बढ़ती जाएंगी जैसे जैसे रेटिंग बढ़ेगी आपकी। अभी आप सिर्फ 7 लगा सकते हैं। ओके। जी आपने पहले फाइवर पे काम स्टार्ट करने से पहले आपने उसकी टर्म एंड कंडीशन एक दफा जरूर पढ़नी है, आपको सारी समझ आ जाएगी। नहीं, मुझे थोड़ा बहुत आइडिया आया था फाइबर का ना इससे पहले। अच्छा, जी जी ठीक है। चले मैम, काइंडली ओपन कीजिएगा। जी स्टार्ट से फाइवर ओपन कीजिएगा। जब आप फाइवर ओपन करेंगे, जब आपकी प्रोफाइल बन जाएगी, गिग लग चुकी होगी, अपने फाइवर का डैशबोर्ड ओपन करना है। ठीक है, जी डैशबोर्ड ओपन हो गया। डैशबोर्ड ओपन करने के बाद आपने देखना है यहाँ पे, ठीक है, कि मतलब आपकी गिग वगैरह लगी हुई है, प्रोफाइल वगैरह आपकी सब कुछ है, आपका सेलर सेंटर ओपन हो गया है। जी मैम, अभी करें यहाँ।
क्लिक स्विच टू बाइंग आपने क्लिक करने के बाद आपकी प्रोफाइल के साथ आ रहा है, देखें ग्रीन कलर में, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आ गए हैं ज़्यादा सारे, ठीक है। मैसेजेस आ रहा है, जो आपके पास नोटिफिकेशन वगैरह होंगे वो आ रहा है, ठीक है। आपने क्या करना है, मोर पे क्लिक करना है, ठीक है। मोर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बायर रिक्वेस्ट, अभी जो बायर रिक्वेस्ट सेंड की होगी, जिससे बायर चाहिए होगा, जिसे काम करवाना होगा, वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा फाइवर पे। वो रिक्वेस्ट अगर आपके काम से रिलेटेड होगी तो आपके पास रिक्वेस्ट वो आ जाएगी कि ये आई हुई है ऑफर। अब यहाँ देखें एक ऑफर आई हुई है, ठीक है। इसका बजट क्या है, 16 ऑफर आई हुई है, भी ओपन कीजिएगा काइंडली कैटेगरीज ऊपर से। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल सब कैटेगरीज, वहां से कोई एक सिलेक्ट कीजिएगा जी। अभी यहाँ पे मेरे मैम के पास 2 कैटेगरीज हैं, तो अब यहाँ आई हुई हैं, ठीक है। अब ई कॉमर्स से रिलेटेड इनके पास 21 ऑफर हैं, 21 ऑफर हैं। अब इनमें से ये कोई भी ऑफर सेलेक्ट कर लें, हर ऑफर का अलग बजट होगा, हर को सब कुछ अलग होगा, ठीक है। और ड्यूरेशन जो है इनकी 5 डे है, मतलब 5 दिन बाद ये खत्म हो जाएगी। सिमिलरली अगर कोई और चेक करनी है तो मैं वो दूसरी एक और डिजिटल क्या है टाइप डाटा एंट्री की, वो भी ओपन कीजिए। जी डाटा एंट्री की आज 10 ऑफर रहती हैं। अच्छा फाइवर पे आपको शुरू में काम रात को करना नहीं पड़ेगा। सर, आपने रात दिन में 10 ऑफर ही देनी है, चाहे वो ई कॉमर्स की हो चाहे वो डाटा एंट्री की हो। अच्छा उससे ज्यादा नहीं देनी, जी ठीक है। और उसके बाद आप मतलब शुरू में ऑफर आपको रात को काम करना पड़ेगा, ठीक है। फ्रीलांसिंग पे ज्यादा रात को काम होता है और आपको रात को जाग के ये ऑर्डर लेने पड़ते हैं। जी बाद में ये कंप्लीट हमने में 2 दिन इसे पहले ये दिन में अकाउंट कर लें। बनाया है। हाँ और 2 दिन पहले ये बने हैं, और मैम इसकी रेटिंग चेक कीजिएगा, इसकी रेटिंग और इम्प्रेशन अच्छे हो गए हैं। ये भी एम आप करवाया है तो उस वक्त बना है, तो इसकी रेटिंग बहुत जल्दी हो गया। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, कोई कुछ नहीं किया, बस जो तरीकाकार आपको बताया गया उसके अकॉर्डिंग करवाया गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इम्प्रेशन 77, 58, 29 इतने इम्प्रेशन आ गए हैं सिर्फ 2 दिन में, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, और ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। ये अकाउंट कुछ दिन पहले बना है। वो भी चली गई यार, टाइम पूरा हो गया इनका। ठीक है उनका भी ये लिमिटेड टाइम के लिए आती है, आपने ऑफर लेनी होती है, ठीक है। आपने उन्हें ऑफर सेंड करनी है, आपने बताना है कि आपके पास कौन कौन से स्किल है। उन्होंने देखे आपने सामने देखी, अभी आपने देखा कि इस तरह की ऑफर्स आई हुई हैं, आपने उस ऑफर पे क्लिक करना है। जैसे ही उस ऑफर पे क्लिक करेंगे तो आप उन्हें बताएंगे कि आपके पास कौन कौन से स्किल हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी ऑफर दोगे कि मैं ये इतने में कर दूंगा एक्सेट्रा। ये देखें जिस तरीके से मैम ये काइंडली से कंटिन्यू कीजिएगा, ये जो आपके सामने खड़ी है की, ठीक है। इसे सेंड ऑफर करनी है यहाँ पे, ठीक है जी। अब आप क्या कर सकते हैं इनमें से जो आपकी स्किल है, ठीक है। आई फास्ट टाइपिंग जॉब जो आप कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको सुइटेबल लगता है कि आपको इस ऑफर जो उन्होंने बायर ऑफर भेजी है, इस ऑफर से रिलेटेड आप कैसी ऑफर भेजेंगे, जो आपको सुइटेबल लगती है आपने वो एक सिलेक्ट करनी है। कोई भी एक सिलेक्ट करें मैम जो सुइटेबल है। ई कॉमर्स जी सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे आपने अपनी ऑफर को डिस्क्राइब करना है, ठीक है। डिस्क्राइब करें अपनी ऑफर को। मैं 2 मिनट कंटिन्यू कीजिएगा, मैं कॉल अटेंड कर लूं। इधर आपने लिखना है जो स्किल आपके पास है। इधर इधर वो प्राइस बता रहा है, उधर उसने $100 बताई हुई है। इधर आपने 100 लिख देना है। यानी कि जितना उसने अपना बजट बताया हम उसके बजट से बढ़ के भी बात कर सकते हैं, या हमें उसके नहीं बजट बढ़ के नहीं करनी, उसी बजट में आपने करना है। उससे कम कर सकते हैं क्या? हाँ जी कर सकते हैं। उधर उसने लिखा हुआ है 30 दिन में मुझे चाहिए, 1 मंथ में। आप
उससे पहले भी दे सकते हैं, 30 में भी दे सकते हैं। अब ये उसकी रिक्वेस्ट आई है, ये कितने टाइम तक हमारे पास रिक्वेस्ट रहेगी, और क्या मतलब फॉर एग्जांपल हम फाइबर पे एक्टिव होंगे तो क्या उसी टाइम पता चल जाएगा कि आपको रिक्वेस्ट आई हुई है? नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। और आपने जब ये अकाउंट बनाना है ना, तो आपने 1 माह ज्यादा टाइम ऑनलाइन रहना है। और ये रिक्वेस्ट कितने टाइम तक रहती है? ये जो रिक्वेस्ट भेजता है ये उसके मर्जी होती है। जब तक उसे अच्छा क्लाइंट नहीं मिल जाता तब तक वो रिक्वेस्ट रखेगा, ऑफर रखेगा। जब जैसे उसे कोई मिल जाएगा तो वो खत्म कर देगा। अच्छा सर, एक माह जो है वो ऑनलाइन रहना ज्यादा, तो सर इसका क्या बेनिफिट होगा हमारा? 1 माह ऑनलाइन देने का ये बेनिफिट होगा कि आपकी रेटिंग बहुत बढ़ जाएगी। आपको ऑर्डर, जब ऑब्वियस सी बात है रात को ऑर्डर ज्यादा आते हैं, ठीक है, तो जैसे ही ऑर्डर आते हैं रात को आप उन्हें अवेल करते हो, ऑफर सेंड करते हो, आपके पास ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। शुरू में आपको थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा, मतलब रेट्स कम करके और मेहनत ज्यादा करके अपना नाम बनाना पड़ेगा, रेटिंग बनानी पड़ेगी। उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली ऑफर्स डायरेक्ट आप एक्सपर्ट बन जाओगे, आपकी रेटिंग हाई हो जाएगी। फिर आप आराम से चिल करें, आपके पास ऑर्डर्स आ जाया करेंगे, आप लें, अवेल करें, फिर सुकून एक नॉर्मल लाइफ स्टार्ट हो जाएगी। शुरू में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी ताकि आपका नाम बन जाए, रेटिंग बढ़ जाए, ये फायदा होगा। और आप इसमें मतलब बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं। आपने, मैंने जब गिग लगानी सिखाई थी तो आपने देखा होगा कि रेट्स कैसे लगाए हैं, ठीक है। तो अगर आप फाइवर पे ही सिर्फ काम करें, ठीक है, गिग को रैंक करें जिसमें आप एक्सपर्ट हैं कि गिग लगाएं, उसकी उसे रैंक करें और आप उसके ऑर्डर्स लें, रात को थोड़ा सा स्ट्रगल करें, मेहनत करें, जागते आप लोग वैसे भी हैं, तो थोड़ा इस पे काम वर्कआउट कर लें, ऑर्डर ले लें, बेशक ऑर्डर कंप्लीट दिन में कर लें, और 2 दिन 3 दिन का टाइम होता है, जितना टाइम होता है उस दिन, बेशक दिन में काम कर लें, सिर्फ ऑर्डर रात को ले लें, ऑफर सेंड करें और ऑर्डर रात को लें। ऑर्डर लेने के बाद उसे कंप्लीट करें दिन में, और फिर कंप्लीट करके उसे सेंड कर दें और पेमेंट ले लें। आप आराम से 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए या मंथली कर सकते हैं। आप, जब मैंने गिग लगाई है तो मैंने वहाँ रेट रखे थे, डिफरेंट रेट्स रखे थे, ठीक है, $80, $100, $120। अगर $80 भी मैं करता हूँ, $80 के साथ भी 10-12 ऑर्डर भी मेरे पास आए तो 800 या $1,000 बन रहा है, और वो 1,70,000 बन रहा है। खुद देख लें आप लोग। अच्छा सर, जैसे ये फॉर एग्जांपल फाइवर पे मैं प्रोडक्ट लिस्टिंग करता हूँ, तो क्या मुझे उससे एडवांस पेमेंट लेना पड़ेगी, या मतलब मुझे अपना काम करके उसको दे देना और फिर नहीं, वो फाइवर पे खुद ही आपके पास, फाइवर पे जो आएगा वो भाग नहीं सकेगा, ठीक है। फाइवर एज अ थर्ड पार्टी काम कर रहा है, वो फाइवर को पेमेंट करेगा, फाइवर टास्क करवाएगी, जब हम काम करके करेंगे सेंड तो फिर फाइवर हमें फॉरवर्ड पैसे कर देगी अपना कमीशन काट के। सही, तो सेम प्रोसीजर सर freelancing.com और ये अपवर्क पे यही है? जी जी सेम। सर ये ऑनलाइन रहने का क्या मतलब है, यानी किस चीज पे ऑनलाइन रहना है? फाइवर को चेक करते रहना या क्या? जी आपने चेक करना है कि आपने जो गिग लगाई है उसके मुताबिक कितने ऑर्डर आए हैं। मैं मरियम का लिए लिंक चेक कीजिएगा, एक्सपायर हो गया क्लास का लिंक, वो चेक कीजिएगा। जी वो चेक करें। इस तरीके से आपने काम करना है, फाइवर पे ऑफर सेंड करनी है, जैसी ऑफर आपको मिलती है तो आपने वर्क करना है, अपना टास्क कंप्लीट करना है, उससे फॉरवर्ड कर देना है अपना काम का, ठीक है। पेमेंट आपको मिल जाएगी, ठीक है। और मतलब यहाँ पे जो आपके पास आएगा वो भाग नहीं सकेगा, ठीक है। ये ट्रेड एश्योरेंस की तरह, जिस तरह अली बाबा काम करे, ये फाइवर एज अ थर्ड पार्टी काम करेगा। अपवर्क, ठीक है, फ्रीलांसर, ये जो साइट्स हैं वो भी इसी तरीके से काम करती हैं, लेकिन फाइवर उनमें से सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। सर ये फाइवर अमेज़न डिफरेंट है? जी डिफरेंट है। यहाँ पे फाइवर पे हम अपने स्किल्स बेच सकते हैं, ठीक है। अगर एक तो ये है ना कि आपके पास क्लाइंट्स आएंगे और आप उनके अकाउंट्स को होल्ड करेंगे, वो तो एज अ वर्चुअल असिस्टेंट सर्विस देंगे। इन केस सर्विस देने के अलावा आप अपनी इन सर्विसेज देना चाह रहे हैं कि आप लिस्टिंग की कोई स्किल है आप वो बेचना चाह रहे हैं, आप हंटिंग के स्किल को, पब्लिसिटी बेचना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो आप फाइवर पे कर सकते हैं। मतलब अपने, आपके पास हुनर है, आप हुनर से काम करके पैसे कमा सकते हैं फाइवर के थ्रू।
सर वैसे ऐसा पॉसिबल है कि फॉर एग्जांपल मैं लिस्टिंग करके दे रहा हूँ और वो मुझे कह रहा है कि यार मुझे आपकी ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, और क्या वो उसको कैंसिल करेगा या मुझे उसको जो है वो ठीक करने को कहेगा? अगर फॉर एग्जांपल वो कहता है कि यार मतलब वो कहता है कि नहीं मुझे चाहिए नहीं आपसे, बस खत्म बंद, तो उसका क्या प्रोसीजर है मतलब? नहीं, जब ऑर्डर दे देते हैं ना तो उसके बाद उसकी पेमेंट आ जाती है। और अगर उसे उसके पास ये राइट होता है, अगर उसे ना पसंद आए तो वो ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑर्डर कंप्लीट होने से पहले पहले कैंसिल करेगा। ऑर्डर जब कंप्लीट हो जाएगा, आप सबमिट कर दोगे उसे वापस, तो फिर उसके बाद वो कैंसिल तो नहीं कर सकेगा, लेकिन उसका कोई अल्टरनेटिव सोचेगा। पेमेंट आएगी, वो फाइवर अपना कमीशन ले लेगा, आपको आपकी वर्किंग के कुछ ना कुछ चार्जेस देगा, ठीक है, जो आपके चार्जेस बनते होंगे। अदरवाइज या तो फिर वो जैसे अगर वो कहता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, आपका वर्क सही नहीं है, ऐसा होता नहीं है, ऐसे बहुत रेयर केसेस होते हैं। अगर आपको ऑर्डर दे रहा है, ऑर्डर देने से पहले वो आपसे सैंपल मांगेगा, आप उसे दिखाओगे कि मैंने ये टास्क किए हुए हैं, ठीक है, वो चाहे आपकी असाइनमेंट ही क्यों ना हो, आपने वो दिखाना है ताकि उसे वो सेटिस्फाई होगा आपकी कम्युनिकेशन स्किल से, उसके बाद वो आपको ऑर्डर देगा, ठीक है। और ऐसा बहुत रेयर केसेस होते हैं कि काम करने के बाद ना पसंद है। और अगर हाँ कोई एवं ही गया फर्स्ट टाइम आपके पास आया तो वो कहेगा कि ठीक है मुझे नहीं पसंद, ऑर्डर कैंसिल नहीं चाहिए मुझे, वो आपको करना पड़ेगा, वो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, वो पेमेंट नहीं होगी आपको। और सम टाइम ऐसा जब जो काम आपसे करवा रहा है रेगुलरली आपका क्लाइंट है, आपका कस्टमर है, तो वो फिर यही कह देता है कि ये ठीक नहीं है, इसे री एडिट करके दे दें। जो भी फिर एरर होता है वो आपको रीसेंड कर देगा और कहेगा इसे री एडिट करें और फिर सेंड करो। मतलब वो अगर आप बार्गेनिंग हो जाती है। री एडिट करेंगे तो उसके भी एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। क्या वो हम खुद से डिसाइड करें? सर जी, ये जब आप गिग लगाएंगे, जब पैकेज में आप जाएंगे, वहाँ ये सारा कुछ आ रहा होगा, वो आपने अपनी मर्जी के मुताबिक रखना। जी, मैंने गिग में बताया था ना आपको कि गिग में आपने एक्स्ट्रा पैकेजेस का किया हुआ था, जो एक्स्ट्रा सर्विसेज दे रहे थे, उसका मैंने रेट्स बताए थे आपको। जी मिस रोशनी। सर ये स्टार्ट में हमारे लिए फाइवर ज्यादा बेटर है कि अमेज़न? क्योंकि अमेज़न में हमें अकाउंट हैंडल करना होगा, तो उसमें कोई गड़बड़ हो गई तो किसी का अकाउंट भी बंद हो सकता है, उस लिहाज से सर इन कॉन्सेप्ट में इन्हें यही नहीं पता चल रहा कि फाइवर क्या है और अमेज़न। अच्छा चले मैं ये बताता हूँ फाइवर क्या और अमेज़न क्या है। फाइवर एक मंडी है, ठीक है, दैट्स व्हाट मंडी है। और आपके पास क्या मंडी में आप बेचने आ रहे हैं अमेज़न के स्किल्स, ठीक है। देखिए मंडी में देखिए मंडी में आप कोई भी सब्जी कोई भी फ्रूट बेच सकते हैं, ठीक है, इट्स अप टू यू। सेम फाइवर पे आप कोई भी स्किल अपना बेच सकते हैं। आपके पास स्किल्स हैं, आपने कहाँ से सीखी? अमेज़न के प्लेटफॉर्म पे। आप अमेज़न पे भी काम कर सकते हैं, फाइवर पे भी काम कर सकते हैं। दो तरीकों से कमा सकते हैं, ये दो तरीकों से कमाने का तरीका बता रहा हूँ। इन केस अमेज़न का क्लाइंट अगर आपको थोड़ा डिले हो जाता है, आपको फौरन नहीं मिलता, तो आप अपनी अर्निंग फाइवर पे आज से स्टार्ट कर सकते हैं, अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपनी गिग बनाएं जो आपको तरीकाकार बताएगा, आप अभी से अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। बेशक आपको एक हफ्ता या एक माह लग जाए अकाउंट होल्डर करने में या कोई कस्टमर मिलने में, तो आप फाइवर से अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये फाइवर अलग चीज है। फाइवर एक समझे मंडी है जहाँ पे आपके हुनर बिकते हैं। और आपके पास हुनर कौन कौन से हैं? हंटिंग क्या है, लिस्टिंग क्या है, कीवर्ड रिसर्च क्या है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन क्या है, सोर्सिंग क्या है, ये हुनर हैं आपके पास। पीपीसी क्या है? सर जी ये शॉर्ट में ये समझे इस तरह के फाइवर पे जो हम अपने स्किल बेचते हैं और अमेज़न पे जो वो प्रोडक्ट बेचते हैं, जी है ना, यही चीज है। जी ऐसा ही है। और यहाँ पे भी आपको पेमेंट मिलेगी, ठीक है, इनकी भी। और ये वही सर्विसेज हैं जो आपने अमेज़न की सीखी हैं, वही काम आपने यहाँ बेचना है या हुनर आपने अपना सेल आउट करना है। इनके ये आपको कस्टमर अट्रैक्ट करने के, क्लाइंट अट्रैक्ट करने का ये एक प्लेटफॉर्म है। फाइवर अलग है, अमेज़न से अलग है, लेकिन यहाँ से आप कस्टमर आप अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी तरफ, अपनी रेटिंग बढ़ा सकते हो, अपने मार्केट में नाम बना सकते हो। फेसबुक पे अगर आपके पास इन केस आते भी हैं, स्कैमर होते हैं, हमें डर होता है। फाइवर पे आपके पास जो भी कस्टमर आएगा आपको डर नहीं होगा कि ये स्कैम ना हो या फ्रॉड ना हो। यहाँ पे आप आंखें बंद करके उससे ऑर्डर ले लो, वो आपको पेमेंट देगा।
ठीक है। ये सर फाइवर अमेज़न के प्लेटफॉर्म ऊपर डायरेक्टली हम कैसे जो है वो ढूंढ सकते हैं बायर्स? डायरेक्टली आप Amazon पे डायरेक्टली बायर नहीं आप ढूंढ सकते। हाँ, ठीक है, ये अब Amazon पे क्वेश्चन का जो हमें आंसर मिल गया होगा। जी, Amazon पे आप डायरेक्टली बायर आपको नहीं मिलेंगे। आपको बायर या कस्टमर जो हैं या कोई अकाउंट होल्डर वो आपको इस तरह के प्लेटफॉर्म से मिलेंगे। ठीक है, फेसबुक से, वहाँ ग्रुप्स वगैरह आपने ज्वाइन किए होंगे, फाइवर पे मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको क्लाइंट्स मिलेंगे। उनका आपने अकाउंट होल्ड करना होगा, वो अकाउंट दराज पे होगा। आपको दराज पे नहीं, Amazon पे वो अकाउंट Amazon पे होगा, वो अकाउंट आपको होल्ड करना होगा। वहाँ पे आपको काम करना होगा, जो आपने हुनर सीखा है वो वहाँ पे अपना करना होगा। लेकिन उस हुनर को वहाँ पे अगर कोई नहीं मिलता तो आप अलग अलग भी सेल आउट कर सकते हो, जो वो फाइवर पे आप सेल आउट करेंगे। सर ऐसे कह सकते हैं कि Amazon जो है वो सिर्फ प्रोडक्ट को होल्ड कर रही है और जितने भी सेलर और बायर बैठे हुए हैं वो फाइवर, अपवर्क और इस पे फ्रीलांसिंग पे हैं। जी, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, अब क्लियर हुआ कि फाइवर क्या और Amazon क्या है? जी सर। जी सर, जी ठीक है। ठीक है। सर वो जी थोड़ा शायद डेमो वगैरह दिखाएंगे आप पे कि किस तरह आप क्लाइंट आता है और किस तरह उसके साथ आगे डील करना होता है। अभी तो स्क्रीन फ्रीज हुई है, कब से यही आ रहा है। हाँ, तो यही है, अभी यही तो डेमो है ना कि अभी इस तरह का। मैम इसे थोड़ा सा क्रॉस कीजिएगा। सर वो जो टेस्ट है 40 मिनट्स का, उसका कोई थोड़ा सा पैटर्न, थोड़ा मेंटली बंदा प्रिपेयर हो टेस्ट से पहले तक। देखें, वो टेस्ट बिल्कुल बेसिक ग्रामर है। ठीक है, बेसिक ग्रामर है, वो कुछ भी नहीं है उसमें, कोई टफ चीज नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल चीज है। इन केस अगर आपको फिर भी कोई चीज टफ लगती है तो आप मोबाइल पे गूगल कर सकते हैं। ठीक है, आराम से मोबाइल भी साथ रखें जिस पे आप मतलब टेस्ट, एक तो लैपटॉप पे टेस्ट दे रहे हैं तो मोबाइल साथ रखें, फौरन गूगल कर लें। अदरवाइज आपको गूगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत आसान चीज होती है, बिल्कुल सिंपल है, ग्रामर का टेस्ट है। आप अगर इनकेस फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल भी होते हैं तो नेक्स्ट डे आप फिर दे सकते हैं। और अगर कम नंबर आए तो मतलब फिर कोई गिग में या इसमें प्रॉब्लम हाँ, नहीं फिर गिग नहीं लगेगी, फिर आपकी गिग नहीं लगेगी। 70% मार्क्स चाहिए, हर इसलिए बार ये बेहतर। टेस्ट करना पड़ेगा जितने गिग्स जी बने। जी जी। सर ये 7 गिग्स का आपने बताया कि 7 स्टार्ट में हमने 7 गिग्स लगानी है, तो वो हमारा एक ही मतलब कि उस ईमेल जो हमने एक अकाउंट बनाया है उसी से सारी बन जाएंगी? जी, उसी पे 7 बन जाएंगी, बस क्रिएट नहीं होगी, क्रिएट नहीं होगी करनी है हर बार। सर मेरा क्वेश्चन है, टॉपिक से इररिलेवेंट है लेकिन मुझे उसके बारे में जो है ना वो थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हो रही है। जो ड्रॉप शिपिंग है ईबे की, सर उसका जो है वो मुझे रफली जो है वो समझाएंगे कि वो किस तरह फंक्शन करता है। ईबे पे आपका अकाउंट होना चाहिए। ड्रॉप शिपिंग आप सीजे के थ्रू कर रहे हैं तो सीजे पे आपका अकाउंट होना चाहिए। कन्वर्जन होनी चाहिए दोनों के दरमियान, ईबे और सीजे के दरमियान कन्वर्जन लगाएं, ऑथराइज करें सीजे से अपना ईबे का अकाउंट। ठीक है, और फिर सीजे से प्रोडक्ट उठा के सिंपल ईजे पे लिस्ट करें, और फिर जैसे ही आपके पास ऑर्डर आएगा ईबे पे, सीजे ऑटोमेटिकली आपके उस ऑर्डर का ट्रैकिंग नंबर लेगा और आपका प्रोडक्ट डिलीवर कर देगा। जो पेमेंट होगी वो के अकाउंट के थ्रू आपके जो भी होगा अकाउंट उसमें आ जाएगी, आपने वहां से आगे फर्दर पेमेंट कर देनी है सीजे को। ये प्रोसेस होता है सिंपल वर्डिंग में। सर आज इसमें सर एक और $40 हुआ है। अच्छा, गुड हो गया। सर एक और क्वेश्चन है, अगर हमने ईबे से कोई प्रोडक्ट भेजनी है तो हम मतलब हम कोई पार्सल वहां सेंड करते हैं कस्टमर को, तो उसके हमने यहाँ से चार्जेस, शिपिंग के चार्जेस वो कस्टमर पे करेगा या हमने उसमें ऐड करने हैं प्रोडक्ट में? वो कस्टमर अगर हम फ्री नहीं कर रहे शिपिंग तो ऑब्वियस सी बात है कस्टमर से लेंगे हम लोग। नहीं तो वो जो वहां चली जाएगी प्रोडक्ट तो उसको का कस्टमर ने पे करने हैं? कैश ऑन डिलीवरी। ठीक नहीं है। नहीं सर, जैसे मैं ये पूछना चाह रही हूँ, अगर हम यहाँ से कोई चीज भेजते हैं कस्टमर को, उसने ऑर्डर दिया, हमने यहाँ से उसको भेजा है, तो यहाँ से क्या प्रोसेस होगा, हमने किसके थ्रू भेजना है? पाकिस्तान से भेजना चाह रही हैं आप? जी जी जी, तो आप कार्गो सर्विस यूज करेंगी। ठीक है, कोई भी आप उनकी सर्विस यूज करें, पहले उनका चेक करेंगी कि कौन सी कार्गो सर्विस बेस्ट है, आप उनके थ्रू करेंगी। और फिर क्या करेंगी इस सिचुएशन में,
प्रॉपर वेरीफाइड ईमेल सॉरी एड्रेस उनका लेंगी। एड्रेस लेने के बाद आप पेमेंट एडवांस लेंगी। यहाँ पे जो ऑनलाइन का टास्क होता है, जो यहाँ पे स्टोर्स पे ईबे वगैरह पे यहाँ पे पेमेंट एडवांस हो जाती है। कैश ऑन डिलीवरी बहुत रेयर केसेस होते हैं कि एरिया के दरमियान अंदर ही हो तो कैश ऑन डिलीवरी होती है, ठीक है। या FBM हो रहा होता है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट ही हो रही हो तो कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन होता है, अदरवाइज कैश ऑन डिलीवरी नहीं करते, ठीक है। सर्विस हम कोई और यूज कर रहे हो तो एडवांस पेमेंट ले ली जाती है और बाद में प्रोडक्ट डिलीवर किया जाता है। और अगर हम शिपिंग कर रहे हैं तो शिपिंग चार्जेस एक्स्ट्रा होते हैं, फ्री शिपिंग अगर नहीं है तो सर ये अगर 2 kg है या 3 kg है तो कार्गो के थ्रू हम कोई चीज भेजते हैं, उसकी कितनी शिपिंग चार्जेस आएंगे? उसका डिपेंड करता है। अगर आप उसे शिपिंग करवा रहे हो चाइना, जी चाइना से करवा रहे हैं तो चाइना की ट्रेडिंग हर मुल्क में हो रही है, तो वहां से आपको $100 में भी मिल जाएगी, ठीक है। $200, $80, $180 इस रेंज में आपकी शिपिंग हो सकती है इजीली। अच्छे खासे प्रोडक्ट 500,000 प्रोडक्ट हो जाएंगे इस रेट में। पाकिस्तान से करवाते हैं तो फिर आपको बहुत महंगी पड़ेगी पाकिस्तान से, इसलिए हम सोर्सिंग नहीं करते। नहीं, अगर सर प्रोडक्ट ही पाकिस्तान के पास है तो अगर हमने पाकिस्तान से ही सेंड करनी है वहां तो फिर जी, तो पाकिस्तान में आप वही सेम प्रोसीजर है कि कार्गो सर्विस चेक करें आप जहाँ से मैन्युफैक्चर करवा रही हैं। अगर ऐसा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवा रही हैं जो आपने एक्सपोर्ट करना है तो ऑब्वियस सी बात है जिस कंपनी से आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं इसके पास सर्विस होनी है, ठीक है। कार्गो सर्विस लाजमी होनी है, आप उसी के थ्रू का कार्गो सर्विस यूज करेंगे उसी की, और उसके डिलीवरी चार्जेस अलग होंगे। हर सर्विस के अलग हैं, जिस तरह TCS के अलग हैं, लेपर्ड के अलग हैं, सेम हर जो भी कार्गो सर्विस होती है हर के चार्जेस अलग होते हैं। ठीक है। और कल इंशाल्लाह मैं आपको दराज का करवा दूंगा टूल वगैरह, उसका जेरविस है एक टूल है, उसका रजिस्टर कैसे करना है, क्या उसका मेथडोलॉजी है, बिल्कुल सिंपल है, सेम एज हीलियम 10 एज वेल एज जंगल स्काउट, बिल्कुल इनसे मिलता जुलता है, बस कुछ वर्डिंग चेंज है, बाकी सेम है। वर्किंग उसकी थोड़ी बहुत चेंज है, वो कल इंशाल्लाह मैं करवा दूंगा। और साथ फिर दराज का आपको कल ही बता दूंगा कि लिस्टिंग में क्या चीज़ कम करनी है, दराज की लिस्टिंग में क्या क्या चीज़ें देनी है वो, और फिर आप दराज के स्किल्स भी बेच सकते हैं। सर ये दराज में भी टूल्स यूज होंगे? जी, दराज में पहले नहीं हो रहा था, अब एक यूज हो रहा है। 7 दिन के लिए उसके फ्री ट्रायल है, बाद में आपको बाय करना पड़ेगा 600 रुपए में। पहले ये दराज पे नहीं था, अभी कुछ अर्से पहले लॉन्च हुआ है। ठीक है, फिर कल इंशाल्लाह करते हैं उसका। आज के लिए आपका इतना ही टॉपिक था, अगर कहीं आज कवर अप करना था सिर्फ ऑर्डर्स कैसे लेने हैं। जो सबसे पहले किसी ने कहा है कि सर आप थोड़ा सा डेमो दे देंगे कैसे ऑर्डर लेने हैं, कैसे करना है, तो आज यही तो आपको शुरू में करवाया कि आपके पास ऑफर्स आएंगी, आपने क्लिक करना है, ठीक है, स्विच टू बायर, उस पर क्लिक करने के बाद मोर में जाना है, मोर पे क्लिक करने के बाद आपने बायर रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। बायर रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आपकी जितनी गिग लगी होंगी, आपके पास ऑफर्स आई पड़ी होंगी, आपने उन ऑफर्स पे जाना है, कोई जो आपको पसंद आती है उस ऑफर पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपने सेंड ऑफर करनी है। सेंड ऑफर करने के बाद आपने अपनी प्राइस वगैरह बतानी है, अपनी ऑफर को डिस्क्राइब करना है, अपनी ऑफर देनी है। आप उसे ऑफर दें, वो 100 में कह रहे हैं कि मुझे $100 तक चाहिए, आप उसे कि मैं $80 में करके दे दूंगा, इतने दिन में करके दूंगा, इतना टाइम लूंगा, ठीक है, इस काम को करने में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप अपनी ऑफर डिस्क्राइब करें और उससे सेंड कर दें, सबमिट करें रिक्वेस्ट। अगर वो आपकी रिक्वेस्ट जो आप सबमिट करेंगे ऑफर पसंद आ गई तो वो आपको ऑर्डर दे देगा डायरेक्ट वहीं से, ठीक है। और अगर नहीं आती तो वो कैंसिल कर देगा, बस वो डिपेंड करता है आपके रिक्वेस्ट पे, ठीक है। सिंपल ये मेथड था जो आपको करवा के पहले बताया गया, जैसे मैम अभी रिपीट भी कर रही हैं स्क्रीन साथ साथ, ठीक है। यहाँ से आप ऑल सब कैटेगरीज में जाएंगे, यहाँ पे जो आपकी कैटेगरीज होंगी आप उन पे क्लिक करेंगे। आपने सबसे पहले जब काम स्टार्ट करना है फाइवर पे तो उसकी टर्म एंड कंडीशन जरूर पढ़नी है, इसके मुताबिक आप काम कर सकते हैं, आपको समझ आ जाएगी अच्छे से। अब यहाँ देखें, सबसे पहले ये मैम ने ओपन किया हुआ है, यहाँ देखें एक से लेवल 1 जो होता है उसमें क्या है कि 7 गिग पर सेलर विदाउट लेवल स्टेटस, इसमें कोई लेवल स्टेटस नहीं, आप 7 गिग्स लगा सकते हैं जो अब हम आप लोगों का लेवल है। नेक्स्ट आ रहा है क्या, 10 गिग्स फॉर लेवल 1 सेलर, लेवल 1 सेलर के लिए कितनी 10 गिग्स आ गई। नेक्स्ट लेवल 2 सेलर के लिए 20 गिग्स आ गई।
लेवल 3 सेलर के लिए 30 गिग्स आ गई, ठीक है, जो टॉप रेटेड सेलर होगा। अब ये सेलर लेवल कैसे बढ़ेंगे? ऑब्वियसली बात है, जब हम ऑफर्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है, टास्क कंप्लीट करेंगे तो हमारे रैंकिंग बढ़ेगी, रेटिंग बढ़ेगी, तो हमारा लेवल भी बढ़ता जाएगा। ये टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लीजिएगा, आपको ये सारी बात क्लियर हो जाएगी। तो जब ये सर मतलब 7 से ज्यादा बनानी हो जाएंगी या तो ये जरूरी है हम और गिग्स बनाएं या बस ना भी बनाएं? नहीं, जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। और फिर उन गिग्स में नई स्किल्स डालनी पड़ेंगी? हाँ, उनमें नई स्किल्स लगानी पड़ेंगी। और अगर ना आता हो कुछ तो फिर? नहीं, कुछ भी नहीं, ना करें, अच्छा, जरूरत नहीं है ना सर। तो ये गिग्स जो है डेली लगानी होती है, यानी कि नहीं, गिग डेली नहीं लगानी होती, एक ही बात आपने है जो अपनी आपके जो पास स्किल्स है। गिग आपने वो लगानी है जिसकी स्किल आपके पास है। लाइक चाहे आपके दिन में पास 2 लगाएं चाहे दिन में 3 लगाएं। जी, गिग आपने देखें जरा, फिर मैं समझाता हूँ। आपने गिग लगा दी, डन हो गया, डेली नहीं लगानी, आप लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन लगाने की जरूरत नहीं होती। आपने लगा दी एक गिग, बस उसे छोड़ दें। जो मैंने तरीकाकार बताया था उस तरीके से आपने गिग लगानी है, पब्लिश कर देनी है। पब्लिश करने के बाद आपने क्या करना है, स्विच प्रोफाइल के साथ आ रहा है स्विच टू बाइंग, स्विच टू बाइंग पे क्लिक करना है, मोर पे क्लिक करना है। मोर पे क्लिक करेंगे तो बायर रिक्वेस्ट आएगी, ऑप्शन आएगा सबसे पहला बायर रिक्वेस्ट, आपने उस पर क्लिक करना है। तो ये जो बायर रिक्वेस्ट आ जाएंगे आपके पास, ठीक है, आपने अपनी रिक्वेस्ट चेक करनी है, ठीक है। आप डेली मतलब 10 ऑफर कर सकते हैं। अभी यहाँ पे फिलहाल कोई रिक्वेस्ट नहीं है, रात को आएंगी, ठीक है, आपको मैंने बताया कि रात को ऑफर ज्यादा आती हैं, ठीक है। आपने वहां पे ऑफर जो भी आएगी, जो तरीकाकार आपको बताएगा, आपने उसे अपनी ऑफर सेंड कर देनी है। जो भी रिक्वेस्ट आएगी आप उसने आप जो पसंद आती है आपको, कि जो आपके क्राइटेरिया के मुताबिक है, आपने उसे सिलेक्ट करना है और उसे ऑफर सेंड करनी है अपनी, कि मैं आपका ये काम $100 की बजाय $80 में करूंगा, इतने टाइम में करूंगा, इस तरीके से करूंगा। वो आपको ऑर्डर देगा, वहां से आपने ऑर्डर कंप्लीट करना है। ये डेली बेसिस पे आपने ऑर्डर्स लेने हैं। रात को ऑनलाइन रहने का मकसद सिर्फ ये होना है कि आपने ऑर्डर्स लेने हैं, बस। गिग आपने एक ही बार लगानी है। और टोटल ऑर्डर्स जो है 10 एक दिन में ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। हाँ जी, लेवल विदाउट लेवल स्टेटस आप इतना ही ले 2 सकते मिनट हैं। सर, आपने ये जो लिखा हुआ है ना 10 ऑफर, ये आपने उसे सेंड करनी है। वो आगे जो सेलर है उसकी मर्जी होगी, वो आपको ऑर्डर दे ना दे। ठीक है, दिन में आपको 20 भी मिल सकते हैं ऑर्डर, लेकिन वो जरूरी डिपेंड नहीं है 10, करता है लेकिन जो ऑफर से। रिक्वेस्ट आपने सेंड करनी है वो 10 है। ओके, ठीक है। डायरेक्ट ऑर्डर आता है तो वो अलग बात है। ऑफर्स जो आई होंगी उन पे आपने जो रिक्वेस्ट आई होंगी उन पे सिर्फ 10 ऑफर्स कर सकते हैं। तो फिर ऑब्वियस ही बात है, जब 10 ऑफर सेंड करोगे तो अगर 10 के 10 अप्रूव ही करें तो फिर आप तब 10 ही मिल सकते हैं ना मैक्सिमम ऑर्डर्स थ्रू ऑफर्स। ओके, ठीक है सर। जैसे अभी मैंने अमेजोन की अपने प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट लिस्टिंग की अपनी गिग लगा दी है। अब जी। मैं बस वो ही रहना चाहता हूँ, यानी कि वो बस यही मेरे पास स्किल है और मैं उसी को रखना चाहता हूँ। तो ऐसा तो नहीं है कुछ टाइम के बाद वो एक्सपायर होके हट जाएगी या कुछ इस तरह? नहीं, एक्सपायर नहीं होती। अगर आप यानी छोड़ कि देंगे, काम ही नहीं करना, तो फिर मे भी कुछ अरसे बाद खत्म हो जाए, लेकिन अगर आप वर्किंग कर रहे हैं तो फिर नहीं एक्सपायर होती, डोंट वरी। एक्सपायर नहीं होगी, लेकिन वो उसकी रेटिंग जो है ना वो कम हो जाएगी, लास्ट पे चली जाएगी। ओके, ठीक है, ठीक है। यानी कि जो रेलेवेंट स्किल्स के मुताबिक, जैसे अमेजोन प्रोडक्ट हंटिंग का मेरा जो भी होगा तो वो मेरे यहाँ पे मुझे दिखेगा रिक्वेस्ट मोर में जाकर। जी जी, वो आपके पास ऑफर्स आ जाएंगी। जी जी, लिस्टिंग की अभी बना सकते हैं क्योंकि टूल्स तो भी हमारे पास है नहीं है। जी जी, लिस्टिंग की बना परचेज नहीं सकते हैं आप, सोर्सिंग की बना सकते हैं आप, कीवर्ड रिसर्च की बना सकते हैं आप, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन की बना सकते हैं अगर टूल्स हैं तो। कोई भी बना सकते हैं आप, पीपीसी की बना सकते हैं, कोई भी बना सकते हैं। करना बेहतर रहेगा या कब टूल्स का मैं पूछ रहा हूँ कि किधर से परचेज करना बेहतर रहेगा या किधर से लेना चाहिए? आप जो कह रहे थे रिकमेंड। जी, एक मैंने रिकमेंड किया था लेकिन उसकी आईपी मेरी तो इस बार नहीं चल रही। मैं मतलब उससे ना अभी क्या है डिससेटिस्फाइड हूँ। मतलब पहले उसकी आईपी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन इस बार की आईपी उसकी बहुत बकवास चल रही है, ठीक है। और मतलब मैं अभी एक न्यू सेलर मुझे मिला है, ठीक है, मैं उसकी आईपी अभी यूज कर रहा हूँ, चेक करूंगा मैं 2-3 दिन, ठीक है, फिर आपको मैं रिकमेंड कर दूंगा। 2-3 दिन वेट करें, यकम तक वेट करें, यकम पे फिर मुझे मैसेज करके पूछिएगा, फिर मैं आपको बता दूंगा।
ठीक है, अगर उसकी आईपी अच्छी हुई तो बता दूंगा, अदरवाइज कोई और अल्टरनेटिव। परचेस करना बेहतर नहीं है? थोड़ा एक्सपेंसिव होगा लेकिन मेरे ख्याल से वो क्या चीज? हिलियम की वेबसाइट से डायरेक्ट परचेस करना बेहतर नहीं है? जी बेहतर है, लेकिन वो देखें भी तो आपको $100 में पड़ रहा है, तकरीबन 17,000 में पड़ रहा है पर मंथ। ठीक है, पर मंथ है वो भी पर मंथ है। सर अगर हम लोग सब मिलके ले लें और वो ज्यादा बेहतर नहीं रहेगा, मतलब वो $100 अगर हम लोग डिवाइड कर लें आपस में? हाँ, अगर सारे मिल के ले लें, देखें आप कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, 15 हैं, तो आप खुद मिल के ले लें, 15 हैं तो आपको राउंड अबाउट ये कितना बनेगा, 1100 रुपये या 1200 रुपये इतना ही पड़ेगा, और आप ले सकते हैं, ये बेहतर है, और वो आपस में शेयर कर लीजिएगा, बहुत बेस्ट तरीका है ये। सर मेरे पास वो है एक कॉन्टेक्ट एक दो जो मुल्तान में है, तो वो ये टूल्स वगैरह सेल करते हैं, अगर किसी को चाहिए तो मैं कॉन्टेक्ट दे दूंगी। उनकी क्या प्राइस है? डिफरेंट पैकेज हैं उनके, डायमंड के और गोल्ड और सिल्वर के, वो मैं सेंड कर दूंगी ग्रुप में। जी चलें ठीक है, अदरवाइज काशिफ यकम तक वेट करें, यकम को मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? डोंट वरी। जी ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़। कल फिर इंशाल्लाह दराज का मैं करवाऊंगा और फिर एक बार ओवर गो थ्रू कर लेंगे इंशाल्लाह। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम।